हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द एबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 79 को नरेट करेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में लॉर्ड कहते हैं, आखिर क्यों तुम लोग वाइस लॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हो? आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे डीमोनिक कल्ट के लॉर्ड को डिसोबे करने की? और ये कहते हुए लॉर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। पर तभी जॉन सभी के सामने हेवनली डीमन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और ये देखकर हॉल में जितने भी लोग थे सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये स्वॉर्ड जॉन के पास आई कहां से। ये स्वॉर्ड तो लॉर्ड के पास होनी चाहिए। और ये देखने के बाद लॉर्ड भी सोच रहे थे आखिर उसे ये कहां से मिल गई। क्या इस वजह से ही एल्डर्स उसके साइड में चले गए हैं? पर नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। और ये सब कहते हुए लॉर्ड का सिर चकराने लगा था। तभी हमें वही आदमी को दिखाया जाता है जो कि लॉर्ड को कुछ एपिसोड से सलाह देते आ रहा है। वो टेलीपैथी की मदद से लॉर्ड को कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि यही रियल स्वॉर्ड है तो यही तुम्हारा अंत है। अभी तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हें बस प्रूफ करना होगा कि वो स्वॉर्ड एक नकली स्वॉर्ड है। पर अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो तुम्हें उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा लॉर्ड का पोजीशन हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। लॉर्ड सोचने लग जाते हैं कि अगर मैंने एडमिट कर लिया कि ये स्वॉर्ड ही रियल स्वॉर्ड है तो फिर लॉर्ड फिर जॉन को कहते हैं, क्या तुम प्रूफ कर सकते हो कि ये रियल हेवनली डीमोनिक स्वॉर्ड है? चलो मुझे दिखाओ, मैं खुद इसे चेक करना चाहता हूँ। ये सुनते ही जियोलिंग जॉन को टेलीपैथी की मदद से कहते हैं, वाइस लॉर्ड, हमें नहीं पता है कि उनके हाथ में एक बार स्वॉर्ड लग गया तो वो क्या क्या कर सकते हैं। पर जॉन कहता है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। लॉर्ड वहीं पर पूरी तैयारी कर चुके थे और सोच रहे थे, एक बार इसे मेरे हाथ में तो आने तो तब दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं एक ही बारी में स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और वो जैसे ही स्वॉर्ड को टच करने जाते हैं उनका हाथ जल जाता है, जिससे लॉर्ड को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। और वो कहते हैं, आखिर तुमने स्वॉर्ड के साथ क्या किया है? और वह गुस्से में स्वॉर्ड को तोड़ने के लिए हमला भी कर देते हैं। पर वो जैसे हमला करता है उन्हें अपने सामने ब्लैक ड्रैगन दिखाई देता है, जो देखकर वो पूरा ही डर गए थे। वो सोच रहे थे कि क्या ये ब्लैक ड्रैगन था, क्या ये कोई इल्यूजन था जो कि स्वॉर्ड में से निकल के आ रहा है। पर ये देखकर सभी कंफर्म हो जाते हैं कि यही रियल हेवनली डीमन स्वॉर्ड है, जो कि ब्लैक ड्रैगन के खून और हड्डियों से बना है, जो कि अपने ओनर को खुद ही चूज करता है। सभी का ये रिएक्शन देखकर माराक्यूम सोचते हैं कि यही सही मौका है और वो सभी को कहते हैं, डीमोनिक कल्ट के फॉलोअर्स सभी हेवनली डीमोनिक एंसेस्टर के सामने अपना सिर झुकाओ। और सभी ये कहते ही बॉ डाउन कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने सामने हेवनली डीमोनिक एंसेस्टर का मेडेलियन दिखाया जा रहा है। पर इससे लॉर्ड और भी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे माराक्यूम के ऊपर। माराक्यूम फिर कहते हैं कि मैं ग्रैंड गार्डियन माराक्यूम, मैं ऐलान करूंगा कि ग्रेट फादर चियोन्मा का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि वाइस लॉर्ड ने ग्रेट चियोन्मा का टेस्ट को पास किया है और क्योंकि उन्होंने रियल हेवनली डीमन स्वॉर्ड को हासिल भी किया है, तो मैं वाइस लॉर्ड जियोन को डीमोनिक कल्ट का नया हेवनली डीमन घोषित करता हूँ। जियोन फिर कहता है कि मैं जियोन ग्रेट फादर चियोन्मा के ऑर्डर को एक्सेप्ट करता हूँ। पर तभी पीछे जो आदमी खड़ा हुआ था वो टेलीपैथी की मदद से लॉर्ड को कहता है, अब तुम क्या करोगे? तुमने तो अपनी पोजीशन भी खो दी है और मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता। लॉर्ड गुस्से में उसे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे बकवास बात करने की, और वो भी डीमोनिक कल्ट के लॉर्ड के सामने। सभी ये सुनकर सरप्राइज होते हैं, क्योंकि लॉर्ड जो पीछे देखकर बात कर रहे थे वहां पर कोई भी खड़ा हुआ नहीं था। तभी हमें उसी दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस दिन जियोन ने माराक्यूम का सच पता लगाया था। और फिर योन ने माराक्यूम से पूछा था कि आखिर उन्होंने उनके मिलने का डेट को आगे मूव क्यों किया। तो माराक्यूम कहते हैं कि मुझे डेट को इसलिए आगे करना पड़ा क्योंकि लॉर्ड मुझे लेकर काफी सावधान हो गए थे। ये सब तभी शुरू हुआ जब लॉर्ड को डीमोनिक एकेडमी के नीचे सीक्रेट वॉल्ट के बारे में पता चल गया था। इसलिए मुझे डेट को आगे मूव करना पड़ा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आगे जाकर मैं फ्रीली मूव नहीं कर पाऊंगा। और मुझे लगता है कि लॉर्ड अभी कोई और ही बन गए हैं, वो किसी तरह बदल चुके हैं। हो सकता है कि वो कोई अनफ्रेंडली इंसान हो, कोई अफेक्शन ना दिखाते हो, कोई इमोशन ना दिखाते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कल्ट की केयर नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूंगा। पर लॉर्ड काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं, जैसे कि वो कोई और इंसान बन गए हैं। योन पूछती है कि आखिर आपका मतलब क्या है, क्या लॉर्ड के साथ कुछ हुआ है? तो माराक्यूम बताते हैं कि मैंने उन्हें किसी के साथ बात करता देखा है। योन और जियोन पूछते हैं कि आखिर वो कौन है? तो माराक्यूम कहते हैं कि यूजिंग। ये सुनकर योन चौंकती है और कहती है, आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? आखिर आप फालतू बातें क्यों करे जा रहे हैं? यूजिंग की मौत तो पहले ही हो गई है, उसकी मौत 15 साल पहले हुई थी। पावर किंग ऑफ द इविल फोर्स हैंगियोन के हाथ में। वो इविल फोर्स का अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। वो तो जियांगो के लास्ट 30 सालों में से वन ऑफ द टॉप 5 मोस्ट पावरफुल लोगों में आते हैं। जब लॉर्ड इंजी मिसिंग हो गए थे, यूजिंग ने कल्ट को टेक ओवर करने की कोशिश करी थी बैटल ऑफ स्वाइन करके, जहां पर यूजिंग ने अपनी ट्रू पावर दिखाई थी और जियांगो के वन ऑफ द टॉप 5 लोगों में से एक बन गया था। जियोन पूछता है, तो क्या लॉर्ड अभी भूत से बात कर रहे हैं? माराक्यूम कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो किसी इल्यूजन के साथ बातें करते हैं।
जब से हम लोग जीजियांग से वापस आए हैं तभी से लॉर्ड एक दीवार के साथ बात करने लगे हैं। पहले वो इतनी बातें नहीं करते थे तो मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, पर ऐसा लगता है कि उनके दिमाग पर असर हो गया है। जॉन पूछता है क्या, आखिर आप ये क्या कह रहे हैं। तभी सिन वापस से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर चियोलियोंग लॉर्ड को कहते हैं, लॉर्ड आखिर आप किससे बात कर रहे हैं। लॉर्ड ये सुनकर हैरान होते हैं कि आखिर ये बात क्या कर रहा है। चियोलियोंग कहते हैं कि हमें पता नहीं आप किसके साथ बात कर रहे हैं। लॉर्ड कहते हैं कि क्या तुम्हें वहां पर यूजिंग खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एल्डर समझ नहीं पाते कि आखिर वो किसके बात कर रहे हैं। तभी यूजिंग टेलीपैथी की मदद से कहता है ये तो और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लॉर्ड कहते हैं अगर तुमने यहाँ पर अपनी लाइन क्रॉस कर दी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अभी कभी ग्रेट हॉल से निकल कर चले जाओ। माराक्यूम बड़े शांति से कहते हैं कि लॉर्ड वहाँ पर कोई भी नहीं है। यंग मास्टर यूजिंग के 15 साल पहले ही मौत हो चुकी है। लगता है कि आपको जाकर डिमोनिक डॉक्टर से मिलना चाहिए। लॉर्ड ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और माराक्यूम के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं, डिमोनिक डॉक्टर क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हो चुका हूँ। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।